और इस वक्त जनसत्ता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय प्रताप सिंह, जो कि एमएलसी भी हैं। अक्षय प्रताप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। अक्षय प्रताप सिंह जी, सबसे पहला सवाल कि 11 सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे हैं, गठबंधन के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। कितनी उम्मीद आपको इस चुनाव से है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पार्टी सिंबल मिला। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आप प्रत्याशी उतारेंगे? क्योंकि अब तक तो ठीक है, जब राजा भैया का नाम आता है तो प्रतापगढ़ की अगर बात करें और आसपास के इलाके की बात करें, वह माना जाता है पारंपरिक तौर पर कि उनका प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसी है आपकी तैयारी? देखिए, हमारी 100 सीटों से ऊपर की चुनाव लड़ने की तैयारी है। और जैसा कि अभी 11 की जो लिस्ट आज जारी हुई, आज हमारा मुहूर्त था, वो इसलिए 11 की जारी हुई। इसके बाद लगातार हमारी सीटों का घोषणा होती रहेगी। जी, तो बिल्कुल अगर जी इसके 11 की सीटों की घोषणा। जी 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 अक्षय प्रताप जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इन प्रत्याशियों को आप उतारेंगे? यानी मेरा सवाल है कि क्या पश्चिमी यूपी में भी प्रत्याशी आप उतारेंगे अपनी पार्टी से, बुंदेलखंड में भी उतारेंगे? देखिए, जहाँ से हमारे 100 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव हम लड़ेंगे, जितने भी हमारे पास प्रत्याशी हैं, जहाँ पे हम जीत सकते हैं। खाली इसके लिए नहीं हम लड़ेंगे कि जो है चुनाव लड़ने के लिए लड़ेंगे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जहाँ पे हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, जहाँ से हमारे पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। जी, लेकिन अक्षय प्रताप सिंह जी, ये बताइए कि अगर जो दूसरी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि आपकी जो पार्टी है, आपके जो प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ कुछ वोट जरूर काट देंगे कई सीटों पर, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में प्रत्याशी उतारेंगे तो उनका कहना है। अगर वोट काटने के लिए हम लोग लड़ रहे होते तो पूरे 400 सीटों पे, 403 सीटों पे चुनाव लड़ते। हम वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जहां से चुनाव जीत सकते हैं उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन अभी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, जिसका जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और पहले भी आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, हमारी पार्टी, हमारे संगठन। जी बोलिए आप। जी, आवाज नहीं साहब। हमारी पार्टी पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे संगठन के लोगों की जो राय है, जो हमारे जिला अध्यक्षों की राय है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ें। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करे, कुछ भी अगर निर्णय लेगा तो अलग बात है। बाकी हम लोग पूरी तरह से युद्ध के मैदान में हैं। ठीक है अक्षय प्रताप सिंह जी, ये एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? क्या जो मौजूदा सरकार है जो वो बात कह रही है कि हमने विकास किया, देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कोई विकास देखिए, अभी तक जितने नहीं देखिए, ऐसा है, जो भी लोग अभी तक जिन लोगों ने जो दल बनाए हैं, वो बिना गठबंधन के कोई एमएलए नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उनका राजनीतिक कोई अनुभव भी नहीं रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28-29 साल हो गए उनको जनसेवा करते हुए। हमारे यहाँ राजपूत बाहुल नहीं, हमारे यहाँ मात्र 8000 ठाकुर हैं। सर्व समाज को लेके चलने का उनका अनुभव है। खाली कहते नहीं है कि साहब हम सब समाज को लेके चलते हैं। और आपने देखा कि आज जनसत्ता दल का जो गुलदस्ता आया है, उसमें सभी रंग के फूल हैं जो है। हम तो, हमारा कहना है कि हम सब समाज को लेके चलने का एक लंबा अनुभव है हमारा। जी बिल्कुल अक्षय प्रताप सिंह जी, ये बात आपने सही कही कि अगर राजा भैया भी चुनाव जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजपूतों के वोट से ही जीते, सबका वोट पड़ा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति हो, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से खैर आप लोगों को टकराना होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है और बिल्कुल इस जंग में सब लोगों को उतरना चाहिए जो भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय प्रताप सिंह जी। तो अक्षय प्रताप